हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल। तो बच्चों, मैं विपिन द्विवेदी, फिजिक्स टीचर एक्स्ट्रा पीरियड से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है अपने पास, देखिए मजा आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन। मोशन एवरीवन नोज, मोशन में हम लोग इक्वेशंस की स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोशन से रिलेटेड जो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बताइए वो कौन सी हैं। दीज आर द चॉइसेस। फर्स्ट में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, सेकेंड है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एंड थर्ड वन इज a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, एंड द लास्ट वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 4 चॉइसेस देख रखे हैं। अब ये जो 1 2 3 4 आपने देखा होगा कि इस बार के पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कंपाइल करके। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जितने भी 1 2 3 4 हैं, ये सभी जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में आता है। क्या ये सही है? और सेकेंड ऑप्शन है कि केवल फर्स्ट और फोर्थ वाला ही जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में आता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। एंड द थर्ड ऑप्शन है कि सेकेंड और थर्ड आपका जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में आता है, एंड द लास्ट वन की केवल फर्स्ट और थर्ड वाला जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में आता है। तो जल्दी से आप बताएं क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इससे फंडामेंटल क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड और कोई नहीं हो सकता। और अगर यहां पर आप देखें तो वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो लिखी जा रही है उसमें v का मतलब है वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। जैसे इस इक्वेशन में आपको v दिख रहा है, इसमें भी v दिख रहा है, इसमें भी v दिख रहा है। एंड u एवरीवन नोज कि u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सीलरेशन है, और s यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंड t फॉर द टाइम। क्या आंसर होना चाहिए जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन का? क्या फर्स्ट सही होगा? आंसर ओपन किया जाए। चलिए जल्दी से देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन है। इसके बाद में देखिए सेकेंड जो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो सेकेंड आपका इक्वेशन है, दैट इज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज अपॉन में टाइम। और जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो तीसरा वाला इक्वेशन है वो क्या है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v, dv मींस वेलोसिटी का चेंज रेस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट का चेंज ds। तो ये हमारे जो तीन हैं ये जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस में आते हैं। तो अब जरा आप देखिए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये वाला इक्वेशन v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये हमको दिखाई दे रहा है कहां पर? ये देखिए सेकंड में दिखाई दे रहा है, ये जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में होगा। और ये आपका जो थर्ड वाला है ये यहां दिखाई दे रहा है थर्ड में। तो यानी कि सेकंड जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड भी आपका जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो फाइनल जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड आर जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में अगर ये जनरल वर्ड हटा दिया जाए तो आंसर क्या होगा? सभी के सभी आपके आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि उस केस में ये ए वाला ऑप्शन होगा। है बढ़िया क्वेश्चन।